हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज बीएड सेकेंड ईयर का वर्क एजुकेशन गांधी जी नए तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट E304 का पेपर था। तो कैसा हुआ आप सभी का पेपर तो अच्छा आया है, काफ़ी अच्छा आया है कल के मुकाबले देखें तो, है ना। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही हैं, जबकि सिर्फ 2 साल ही इसके पहले हुआ है ये पेपर, है ना। सिर्फ 2 साल का ही है, फिर भी पूरा का पूरा लगभग मान सकते हैं उसी में से आ गया। कुछ क्वेश्चन थे जो कह सकते हैं कि हाँ प्रीवियस ईयरली नहीं पूछे गए थे, लेकिन फिर भी सिलेबस में से तो थे। ठीक है, आगे देखें तो हम यहाँ लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा गया है। पहला आपका देखिए पहले आ चुका है, एनसीएफ और एनसीटीईएफ की समकालीन प्रासंगिकता पूछी है किससे, नए तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम और सामुदायिक सहभागिता के साथ, इससे रिलेट करते हुए पूछा है। आगे सरकार द्वारा साक्षरता विकास के लिए चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रमों के नाम और उनमें से 2 का विस्तृत विवेचना करनी थी। पहले सिर्फ 1 की विवेचना करवाई गई थी, इस बार 2 की करने वाली है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते थे। आगे अनुभवजन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व एवं क्रियान्वयन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। और गांधी जी की नई तालीम के प्रतिमान, आसान था क्वेश्चन, कर सकते थे आराम से। आगे कार्य शिक्षा के उद्देश्य और सामाजिक एवं आर्थिक महत्व को समझाइए, ये पहले भी पूछा गया था। और ये भी शिक्षक शिक्षा में नई तालीम एवं अनुभवजन्य सिद्धांत द्वारा सामुदायिक सहभागिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे अगर लघु में देखें हम तो रचनात्मकवाद की सीमाओं का उल्लेख पूछा गया है। इसके बाद में आगे कार्य शिक्षा से संबंधित कौशल पूछे गए हैं, है ना। तो कौशल कई प्रकार के थे, इसमें बौद्धिक था, ठीक है, सामाजिक कौशल, मनोवैज्ञानिक, संबंध परक, सार्वजनिक जवाबदेही, रचनात्मक, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, इस तरीके से इसमें कौशल अगर मेंशन कर सकते थे। ठीक है, आगे SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये तो बीएड फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक था, तो आराम से लिखने लायक था। ठीक है, लिखा जा सकता था। आगे बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं पूछी गई हैं, बता सकते हैं, है ना। निःशुल्क होती है ये, हस्तकौशल का मुख्य मतलब हस्तकौशल पर निर्भर होती है। आगे अगर कहें तो स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने में सहायक होती है। ठीक है, और क्या है, मातृभाषा हिंदी, है ना, या फिर मातृभाषा शिक्षा का माध्यम, हाँ, इस तरीके से इसकी विशेषताएं थी। आगे अभिभावक शिक्षक संघ का महत्व पूछा है, पहले भी आया था। नई तालीम के लिए क्षेत्र व्यस्तता क्यों आवश्यक है, बता सकते थे। सामुदायिक सहभागिता में विद्यालय प्रबंध समितियों की क्या भूमिका है। ठीक है, आगे कार्य शिक्षा का शिक्षा शास्त्रीय महत्व, और अति लघु देखेंगे आंसर के साथ में, तो कार्य शिक्षा विद्यालय तथा डैश को जोड़ती है। मेरे हिसाब से समुदाय आना चाहिए। ठीक है, अगर आपके अलावा कुछ है तो बता सकते हैं कॉमेंट करके। आगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रूसा, रूसा का पूरा नाम RUSA, तो ये है R से राष्ट्रीय, U से उच्चतर, S से शिक्षा, A से अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, आगे हु हैज़ रिटन द बुक पेडागोजी ऑफ फ्रीडम, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड भी पाउलो फ्रेरे ने लिखी थी, और ये भी पाउलो फ्रेरे ने ही लिखी है। ठीक है, कई सारी पेडागोजी मतलब उनकी बुक्स के हेड टाइटल में पेडागोजी कई में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे भी याद कर सकते थे इसे। आगे लेबर, श्रम को परिभाषित कीजिए। महिला समाख्या कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ है, तो ये 1889 आई थिंक, एक सेकेंड कंफर्म करते हैं, 1989। ठीक है, आगे वर्धा एजुकेशन समिट, वर्धा शिक्षा सम्मेलन, ये 1937 में हुआ, 1937 में। स्ट्रेटजीज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो इसमें आएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अनुभवजन्य अधिगम में सभी हैं, इसमें भूमिका निर्वाह भी होता है, कला आधारित क्रियाएं भी होती हैं, अतिथि वक्ता भी होता है, ये सारे व्यू रचनाएं होती हैं। आगे नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम बताया था कल भी, है ना, क्या है, हस्तशिल्प शिक्षा प्रणाली। आगे नई तालीम की एक पाश्चात्य प्रतिमान, तो ये बता सकते थे जॉन डीवी का शिक्षण प्रतिमान। आगे रचनात्मकवाद की परिभाषा पूछी है। ठीक है, कैसा हुआ आपका एग्जाम बताइएगा, और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है उसके वेरी शॉर्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, और साथ ही जिसके इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अब लिंक दे रही हूँ प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप देख सकते हो इसके इंपॉर्टेंट, मतलब कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का, उसके इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, वो देख लीजिएगा। बाकी आप पूछ ही लेते हैं, कोई भी क्वेरी होती है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।